हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों। तो सब कैसे हैं? सब बढ़िया है। तो सबसे पहले प्लीज लिंक को सबसे पहले शेयर करेगा। आज का क्लास क्या होने वाला है पता है तुम लोगों को? आज का क्लास हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे। पिछले दिन थर्मोडायनेमिक्स क्लास किए थे, आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे। ठीक ना, आईआईटी का क्लास है तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब इसमें क्या है, ये पूरा थ्योरी समाप्त हो जाएगा एक ही वीडियो में। ठीक ना, एक ही वीडियो में आप लोग पूरा थ्योरी समाप्त हो जाएगा सीक्वेंस एंड सीरीज आईआईटी के लिए। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, रेगुलर बने रहिए। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो आप हमें संपर्क कीजिए। ठीक, आप जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में आप उसे फॉलो कीजिए। फेसबुक पे मिल जाएंगे, और फेसबुक पे नवीन कुमार सर्च कीजिए, और इंस्टाग्राम नवीन भाई 27 कुमार। ठीक है, तो make sure to hitting like button to subscribing the channels. ठीक, मैजिक द वीडियोस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला जो है उसका जो लिंक है और डिस्क्रिप्शन में उसमें दिया गया है, आप लोग जाकर देखें। चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात, सब लोग सीक्वेंस एंड सीरीज लिखकर डैश दीजिए। इससे भाई जेईई मेन में 2 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इस बार मार्च वाले अटेम्प्ट में 18 क्वेश्चन पूछा था। 18 क्वेश्चन भर पूछा था भाई सीक्वेंस एंड सीरीज से। सीक्वेंस एंड सीरीज लिखकर सब डैश देगा, सीक्वेंस एंड सीरीज। इससे भाई इसी में पढ़ना हमको एपी जीपी एचपी, तुम लोग 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक ना, इसको एपी जीपी एचपी, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, विशेष में पढ़ना है। ठीक है, तो आईआईटी के लिए है तो भाई यहाँ पर विशेष में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो इससे भाई मार्च अटेम्प्ट में जेईई मेन में 18 क्वेश्चन आया था। कोई कोई सिर्फ में 2-2 क्वेश्चन पूछा था, कोई में एक भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन आसान रहता है, आप लोग देखिए। हम आपका इसको आईआईटी का क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और शेयर जरूर करेगा, ताकि अन्य भाई भी शेयर देख सकें। आप फेसबुक पे हैं तो नवीन फिजिक्स सेंटर सर्च कीजिए, इंस्टाग्राम पे है नवीन भाई 27 कुमार। ठीक है, चलो स्टार्ट करते क्लास। सीक्वेंस एंड सीरीज सब लिख कर डैश देगा। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज लिख कर सब डैश देगा। सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है भाई? तो सबसे पहली बात हम सीक्वेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सीक्वेंस है क्या भाई? सीक्वेंस है ना जो सेकेंडिंग टर्म होता है, यानी कि बढ़ते क्रम वाला होता है। ठीक ना, ये क्या होता है? डिफिनिट ऑर्डर होता है। तो लिख लीजिए थोड़ा सा सीक्वेंस के बारे में। पूछता नहीं है, हम यहाँ आईआईटी के लिए पढ़ा रहे हैं तो भाई उतना हमें डिटेल में जाना नहीं है। सिर्फ आईआईटी में जिस तरह से पूछेगा हम उस तरह से काम करेंगे, ताकि आपका आईआईटी का एग्जाम का क्वेश्चन आराम से बन जाए। तो आप लोग सीक्वेंस है तो सीक्वेंस थोड़ा सा लिख लीजिए। सीक्वेंस के बारे में, सीक्वेंस है क्या, सीक्वेंस के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। सीक्वेंस है क्या? सीक्वेंस इज ए सेकेंडिंग टर्म। यह क्या है? सेकेंडिंग टर्म है। ये क्या होता है? सीक्वेंस इज ए पूरा सेट होता है जो क्या होता है? बढ़ते क्रम, यानी सेकेंडिंग टर्म होता है। इंग्लिश उसका सीक्वेंस इज ए सेट ऑफ सेकेंडिंग टर्म। और क्या होता है? एंड डेफिनिट ऑर्डर। ये क्या होता है? इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है भाई? डिफरेंट होता है। सेकेंडिंग टर्म में जैसे मैं सेकेंडिंग टर्म इसके यहाँ पर थोड़ा सा लिख लो। ठीक ना, A1 A2 A3। ठीक है, अब वो दिखाई दे रहा है, देखो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस ये सेट ऑफ सेकेंडिंग टर्म। ठीक है, ये क्या होता है? डेफिनेट ऑर्डर में होता है, मतलब डेफिनेट होता है इसका डेफिनेट ऑर्डर। समझ में आया? तो आप लोग इसे नोट कीजिए, सीक्वेंस है क्या। ठीक, जल्दी से इसे नोट करो।
समझ में आया? और आज इसका फर्स्ट टर्म क्या है, मतलब जैसे मैं समझाते हैं आपको। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा भाई, ए है, क्या है फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कौन है, सेकंड टर्म कौन है भाई, तो A2 है। तो आपको बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि सीक्वेंस है क्या, ये क्या है भाई, एक सेट होता है, ठीक ना, सेकंड टर्म यानी कि बढ़ते क्रम में, जो कि एक डिफरेंट ऑर्डर होता है, ठीक। इसको ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कैसे। और सीरीज क्या है, बस कुछ नहीं है भाई, सीरीज क्या है, इसी को, ये जो सीक्वेंस है ना, इसी को हम लोग सम के फॉर्म में लिखते हैं। ये जो सीक्वेंस दिया गया ना, सीक्वेंस ही को हम सम के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाया जाएगा। सीक्वेंस इज द रिटन फॉर्म, ठीक ना, इसी को क्या करते हैं हम, ऐसा लिखते हैं, सम के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे में देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं सीरीज के बारे में, ठीक है। सीरीज में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसी को, ये जो दिया गया है ना, इसी को हम सम के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैं देखो A2 + A3 इसी को क्या करते हैं, हम सम के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या कहा जाएगा, यह सीरीज कहा जाएगा। इसी को हम सीक्वेंस है ना, उसी के हम रिटर्न में करते हैं, सीरीज में सभी को क्या करते हैं, सम करते हैं। यानी कि मान लो कि अगर सीक्वेंस में दिया गया है 5 6 7 डॉट डॉट इतना दिया गया है, तो भाई सीरीज में क्या हो जाएगा, सीरीज में क्या हो जाएगा कि 5 + 6 + 7 जोड़ कर आंसर। तो आपको यहाँ पर बात समझ में आई, सीक्वेंस एंड सीरीज में अंतर। सीक्वेंस क्या होता है, एक प्रकार सेट होता है, सेकंड टर्म A1 A2 A3 AN तक, जो कि एक क्या होता है, डिफरेंट ऑर्डर में होता है। और सीरीज क्या है भाई, उसी का क्या होता है, यह सम होता है, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस एंड सीरीज समझ में आ गया होगा, आप लोग इसे नोट कीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स दिया गया रहेगा, तो उसका सम कैसे करें उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप लोग इसे नोट कीजिए जल्दी से, फर्स्ट नोट करो। आगे हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस में सम करना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन द सीक्वेंस। फर्स्ट नोट कीजिए इसको। हम इसे हटाते हैं, बैठिए ना, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। सबसे पहले लिंक को शेयर कर देगा, चैट में जो जुड़ेगा। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन सीक्वेंस, इसको डिनोट करते हैं हम एसएन से, क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। सीक्वेंस के जो सम होता है उसको हम डिनोट करते हैं एसएन से, यानी कि एसएन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसएन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सभी का सम। ये क्या भाई, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस में अगर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स लिखाया गया है, क्या करना है, सभी को ऐड कर दीजिए। सिंपली क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। कोई मार्कर नहीं चल रहा है, ये मार्कर नहीं चल रहा है, इसमें n बराबर है। तो समझ में आ गया भाई, इसमें फर्स्ट टर्म कौन है, तो फर्स्ट टर्म ही हो जाएगा, सेकंड टर्म ये हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, सेकंड में से, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए। कॉमन डिफरेंस मतलब आपको समझ में आया, कॉमन डिफरेंस क्या है कि सेकंड टर्म में से हम लोग क्या कर देंगे, फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे मैं यहाँ है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ हो जाएगा A2 - A1। यहाँ लिख सकते हैं A3 - A2, यहाँ लिख सकते हैं A4 - A3। मतलब डिफरेंस सेम आना चाहिए, सभी का डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। समझ में आया भाई, कॉमन डिफरेंस समझ में आया, फर्स्ट टर्म इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। समझ में आया, दोनों का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ऐसा सभी का सम जल्द से नोट कीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
और सीक्वेंस का जो लास्ट टर्म होता है ना भाई, उसको किससे डिनोट करते हैं, तो उसको हम एल से डिनोट करते हैं। और नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर्स हैं सीक्वेंस में, कितने नंबर्स हैं, उसको हम एन से डिनोट करते हैं। आगे चलो, लास्ट टर्म in the sequence is denoted by n, l से डिनोट करते हैं भाई। सीक्वेंस में अगर बहुत सारा टर्म दिया गया है तो ठीक ना, बहुत सारा टर्म दे दिया गया है तो उसका लास्ट टर्म जो होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, ठीक ना। जैसे में दे दिया गया है एग्जांपल के तहत 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये दे दिया गया है, तो इसका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा भाई, इसका लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म कितना हो जाएगा यानी कि 30, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 स्थान पर 6 इज इक्वल टू 30। और टोटल नंबर्स, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं भाई, इसमें टोटल नंबर्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 1 6, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं भाई 6। आपको ये बात समझ में आ गई, कुछ नहीं, देखो भाई आपको यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा तब जब आप मेरा पीछे क्लास पढ़ लिए अच्छा से, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, हम उसको रिवीजन करवा रहे हैं, मतलब बता रहे हैं आपको, दिमाग में मतलब यहाँ पर हिला रहे हैं, कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है। तो अगर आप वहाँ सही से पढ़े हैं तो आपको यहाँ एकदम आसान लग रहा होगा, किसी प्रकार का भारी नहीं लग रहा होगा, तो आपको यहाँ समझ में आ गया। सीक्वेंस में अगर कोई लास्ट टर्म होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो उसे हम एल से डिनोट करते हैं। और फर्स्ट टर्म तो जानता है, फर्स्ट टर्म हो गया, ये क्या है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कॉमन डिफरेंस सबका सेम है जी। देखो तो कॉमन डिफरेंस, दोनों घटाएंगे 5, दोनों घटाएंगे 5, दोनों घटाएंगे 5, तो क्या है समझ में आया। रेगुलर इंटरवल में क्या हुआ है लिखा हुआ है, समझ आया भाई। चलो जैसे नोट कीजिए आप, समझ में आया। आगे हम लोग पढ़ेंगे एपी, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी। आगे हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक ना। फाइंड करेंगे एन टर्म बाय एस एन, फॉर्मूला फॉर फाइंड एनथ टर्म, फाइंड एस एन। एस एन में हम लोग एन फाइंड करेंगे, ठीक है। नोट कीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जितना हम पढ़ा रहे हैं भाई उसको सही से पढ़ लीजिए, थ्योरी है, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। फार्मूला फॉर फाइंड nth टर्म बाय एस, क्या हो जाएगा भाई, n इज इक्वल टू एस एन माइनस ऑफ, ठीक ना। nth टर्म हमको निकालना है एस एन में, क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला होता है एस एन माइनस ऑफ 1। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए, इसका आईआईटी के प्रॉब्लम अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग फॉर्मूला फॉर फाइंड nth टर्म, मतलब एस एन में हम लोग nth टर्म फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू एस एन माइनस ऑफ 1, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग इसे नोट कीजिए। फास्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला फॉर फाइंड pth टर्म यानी कि लास्ट टर्म, ठीक है, बाय एस एन। एस एन में हम लोग
पी ए टर्म फाइंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है n माइनस एल प्लस ऑफ वन, n नंबर ऑफ टर्म्स, एल लास्ट टर्म प्लस ऑफ वन जोड़ दीजिए, बन जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, हम आगे बताते हैं। आगे फार्मूला फॉर फाइंड pth टर्म फ्रॉम n, pth टर्म फ्रॉम n निकालना है भाई। pth टर्म n क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा n माइनस ऑफ r प्लस ऑफ, आप लोग इसे नोट कीजिए, याद कीजिएगा, फॉर्मूला फॉर pth टर्म फ्रॉम n, समझ में आया? फाइंडिंग pth टर्म फ्रॉम n क्या हो जाएगा, फॉर्मूला n माइनस ऑफ r प्लस ऑफ 1, ठीक। फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अभी मतलब जो क्लास का जो असली पार्ट है वो एपी से स्टार्ट होगा। अभी हम लोग धीरे धीरे आपको पढ़ रहे हैं, पूरा रिवीजन करवा रहे हैं। एपी से देखिए क्लास कितना तेजी से आगे बढ़ेगा, तो आप लोग धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग यहाँ समझिएगा। पी टर्म फ्रॉम एन क्या हो जाएगा, एन माइनस ऑफ आर प्लस ऑफ 1। जल्दी से नोट करो, आगे हम लोग बढ़ते हैं, एपी स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। जल्दी से नोट कीजिए, हम लोग एपी स्टार्ट करते हैं, ठीक। सही भाई, ध्यान से पढ़ेगा। सबसे पहले लिंक को सब शेयर करेगा, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन जुड़े हैं और क्या कर रहा है सब। अरे गधा, मैसेज कम करो, हो जाता, ठीक। अच्छा, क्लास के बाद देखते हैं तुम लोग को, ठीक है। नोट कीजिए, आगे हम एपी स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को तो फाइनाइट और इनफिनाइट के बारे में जानते होंगे भाई। फाइनाइट क्या होता है, एक डेफिनेट ऑर्डर मतलब इनफिनाइट। देखो थोड़ा सा आप लोग यहाँ समझ, आप पता हो ही होगा फाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट ऑर्डर क्या होता है, मतलब एक निश्चित रूप, जैसे में 2 4 6 7 8 जाकर क्या हो जाएगा, रुक जाए। 10 क्या हो जाएगा, जाकर रुक जाए। फाइनाइट टर्म कहलाता है। इनफिनाइट टर्म क्या है, इनफिनाइट टर्म मतलब चलते जाए, ठीक ना, उसका कोई अंत नहीं है। इसको हटा दो, देखने में चलेगा, ठीक ना। फाइनाइट और इनफिनाइट के बारे में समझ में आया, पता ही होगा, तब भी समझ लीजिए फाइनाइट और इनफिनाइट के बारे में। समझ में आया भाई? आगे हम लोग पढ़ते हैं एपी। एपी स्टार्ट करते हैं, एपी का क्लास। तो आप लोग एपी क्या होता है, नहीं कर रहा तो आगे हम पढ़ेंगे एपी। एपी है क्या, इससे हम इरेज करते हैं। जल्दी से नोट करो।